الموت لإسرائيل. सऊदी अरब ने मधुमक्खी के छत्ते पर हाथ तो डाल दिया है, लेकिन इसके नतीजे क्या होते हैं उसकी मिसाल इतिहास में पहले से ही दर्ज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह या हूती की, जिन्होंने सऊदी से बदला लेने का न सिर्फ अहद लिया बल्कि बदले की कार्रवाई शुरू भी कर दी। ये 13 जुलाई की रात है जब यमन की राजधानी सना की सड़कों पर फिर वही हुजूम था। यमन में बड़ी तादाद में लोग सऊदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये सऊदी के उसी दिन सना एयरपोर्ट पर हुए हमले का विरोध था, जिसमें हूतियों का इमाम खामनेई के फ्यूनरल से लौट रहा डेलीगेशन निशाने पर था। ये सभी लोग ईरान की महान एयर के प्लेन से सना में उतर रहे थे कि सऊदी ने मार दिया। हालांकि हूतियों को लाया ईरान का प्लेन यमन के हौदीदा एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा, लेकिन सऊदी की इस हरकत ने खित्ते का माहौल गरमा दिया है। हूतियों के समर्थक मैदान में उतर आए हैं। यमन में अंसारुल्लाह के लिए भारी समर्थन देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी से बदला लेने में देर भी नहीं लगाई। हूतियों ने सऊदी अरब के लिए आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। हमले के बाद एयरपोर्ट परिसर से आग और काले धुएं का घना गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में धमाकों के बाद एयरपोर्ट के आसपास धुआं और आग की लपटें नजर आती हैं। अंसारुल्लाह आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता यहया सारी ने आधिकारिक बयान जारी करके दावा किया कि आभा एयरपोर्ट पर कई मिसाइलें दागी गईं और अभियान पूरी तरह से कामयाब रहा। उनके मुताबिक सभी मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया। यहया सारी ने साफ कह दिया है कि जब तक यमन पर हमले जारी रहेंगे तब तक हूती सऊदी अरब के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। सऊदी पर हूतियों के बदले के बाद यमन की राजधानी सना में लोगों ने खुश होकर जोरदार आतिशबाजी की। गौरतलब है कि ईरान हिमायती हूती और उनकी सरकार सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल को अपना दुश्मन मानती है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका बीच में कूद गया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यमन में ईरान समर्थित अंसारुल्लाह या हूतियों के खिलाफ सऊदी की सैन्य कार्रवाई के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद यानी MBS को अपनी हिमायत दे दी है। खबर तो ये भी है कि MBS ने ट्रंप को पहले ही सूचित कर दिया था और उनका समर्थन मांगा था, क्योंकि सऊदी को यमन के ईरान समर्थित हूतियों पर कार्रवाई के लिए अमेरिका की मदद की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तारीख गवाह है कि जिसने यमन के अंसारुल्लाह या हूतियों को छेड़ा है, बाद में हाथ जोड़कर ही निकला है। खुद सऊदी पर और उसके तेल ठिकानों पर 10 साल पहले भी जब अंसारुल्लाह की मिसाइलें बरसी थीं, तो सऊदी ने ईरान से मिन्नतें की थीं कि हूतियों से समझौता कराए। इसराइल के लिए अमेरिका भी रेड सी पर हूतियों से लड़ने गया था साल 2025 में। हाल ये हुआ कि ट्रंप ने बाद में तौबा कर ली थी और खुद उन्होंने हूतियों को बहादुर लड़ाके कहा था। लेकिन अब फिर सऊदी अरब और अमेरिका अंसारुल्लाह से उलझ रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही सऊदी पाकिस्तान और करीब 13 देशों का अलायंस हूतियों के खिलाफ बनाकर ले गया था। उस वक्त पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ इसका नेतृत्व कर रहे थे। वो अलायंस टूट गया, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह आज भी बरकरार हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज़्यादा घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि घायलों में बड़ी संख्या उन जवानों की है जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी TBI से पीड़ित हैं। अधिकारियों के अनुसार ये चोटें मुख्य रूप से ईरानी मिसाइल हमलों और विस्फोटों से पैदा होने वाली शक्तिशाली ब्लास्ट वेव के कारण हुई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि TBI इस युद्ध की सबसे गंभीर चिकित्सीय चुनौती बनकर उभरी है। इस तरह की चोट में बाहरी घाव कम दिखाई देते हैं, लेकिन विस्फोटों से उत्पन्न दबाव तरंगें मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। इस कारण से सैनिकों को याददाश्त कमजोर होना, सरदर्द, चक्कर आना, मानसिक तनाव, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई घायल सैनिकों का इलाज जारी है, जबकि कुछ को लंबे समय तक पुनर्वास की जरूरत पड़ सकती है। इसी बीच 1 जुलाई को अरब सागर में हुए अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। शुरुआत में अमेरिकी नौसेना ने इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया था और कहा था कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि ये किसी दुश्मन के हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का नतीजा था। हालांकि बाद में पुष्टि हुई कि इस दुर्घटना में एक अमेरिकी पायलट की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इस युद्ध से जुड़े अमेरिकी सैन्य हताहतों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई। हालांकि आंकड़ा अमेरिका की ओर से जारी किया गया है, लेकिन ईरान इससे कई बड़ा नंबर बताता है। यानी कि ईरान मानता है कि अमेरिका जो है वो सैनिकों की मौतों की संख्या कम बता रहा है और उसके हमलों में इससे कहीं ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि घायल होने वाले सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। इसमें बड़ी संख्या उन जवानों की है जो गोलीबारी में नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान हुए धमाकों की चपेट में आए। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्धों में ब्लास्ट वेव से होने वाली मस्तिष्क की चोटें सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं और इसका असर कई वर्षों तक सैनिकों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 14 सैनिकों की मौत और 400 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि की है, लेकिन ईरान का दावा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया का कहना है कि उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की वास्तविक संख्या अमेरिका द्वारा बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल सैनिकों की मौत नहीं बल्कि बड़ी संख्या में TBI से पीड़ित जवान है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिकी रक्षा व्यवस्था पर इलाज, पुनर्वास और सैन्य क्षमता बनाए रखने का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी ओर ईरान लगातार अपने हमलों को प्रभावी बताते हुए अमेरिकी नुकसान को आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा बता रहा है। ऐसे में जंग के मैदान में अभी हालात बहुत गंभीर है और आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।